Hi everyone, good evening. Welcome to the fourth episode of The Traveling Voice Artist. एक छोटे से आइडिया से इस सीरीज की शुरुआत हुई थी कुछ हफ्ते पहले, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी गहरे सोच विचार के। कई सालों से मैं इस बारे में सोचता रहा हूँ कि पिछले 10, 12, 15 साल से ये जो मैं दुनिया घूमता रहा हूँ और दुनिया घूमते हुए भी जो अपने वॉइस ओवर्स और अपने काम को करता रहा हूँ दुनिया के हर देश, हर शहर से, तो मुझे लगा कि अब जबकि हम इस कोरोना काल में हैं और सारे वॉइस आर्टिस्ट स्टूडियोज से बाहर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज्यादातर अपने घरों से, और होम रिकॉर्डिंग या रिमोट रिकॉर्डिंग हैज सडनली बिकम द बज वर्ड। तो मैंने सोचा यार मेरी लाइफ में तो ये पिछले 15 साल से चल रहा है। Although I have a lovely studio in Mumbai and I have a beautiful studio, professional studio, but क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक रहा है बहुत सालों से, तो I've been roaming all over the world और work कम leisure trips होते हैं, क्योंकि मेरे leisure trips पे भी मैं काम करता हूँ और काम करने वाले trips पर भी मैं मज़े करता हूँ। So इस सोच के साथ I started I thought कि क्यों ना लोगों के साथ अपने बहुत दिलचस्प एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाए। जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम के किस्से तो बहुत हैं, 100 के ऊपर किस्से हैं मेरे पास, जो वॉइस ओवर्स करते वक्त जो चैलेंजेस आई हैं, जो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो बहुत कुछ लर्निंग्स हुई हैं। अलग अलग तरह की लर्निंग्स होती हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड लर्निंग्स होती हैं, प्लस दुनिया को समझने की नज़र से भी लर्निंग्स होती हैं। सो बहुत ही दिलचस्प, बहुत एक्साइटिंग, बहुत ही एनरिचिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये सफ़र हमेशा चलता रहेगा। सो आज हमारे इस द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट का फोर्थ एपिसोड है, और जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि कुछ वक्त के लिए हम इसको ब्रेक देंगे एंड प्रॉबेबली वी विल कॉल दिस द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन। इसको सीजन बना देते हैं। So this is season 1, episode 4, the last episode of the traveling voice artist। और आने वाले समय में कुछ महीने बाद या कुछ वक्त बाद I will come back, और आप बताइएगा अगर आपको भी शामिल होना है, और अगर आपको ये पसंद है तो I will come back soon, क्योंकि there is so much to talk about। जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था, मुझे कई लोगों ने मैसेजेस किए हैं, कॉल किए हैं कि why don't you do some interactions around voice acting। तो होपफुली मैं बहुत जल्द, शायद आने वाले दिनों में, हफ्तों में, मैं वॉइस एक्टिंग को लेकर कुछ बातें करेंगे हम, जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आप भी मुझसे जुड़ सकें वीडियो पर। सो आई थिंक दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी नाइस, क्योंकि वॉइस एक्टिंग और ट्रैवल ये दो मेरी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। और वॉइस एक्टिंग तो खैर, वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर्स, रिकॉर्डिंग्स, ये तो दिस इज़ एब्सोल्युटली the foundation of my life। This is absolutely what defines me। हाँ, so देखें कौन कौन आया है। बहुत लोग आए हैं, और हेलो एवरीवन। इब्राहिम जानकी, हाय जानकी, रॉय, सुकांतो रॉय, हाउ आर यू डूइंग, एंड हाय, हेलो साजी, हाय। Sajidanand is a very talented animation artist। You should look up his work। He has a company called Color Key, or he's a very dear member of the Sugar Media's family also। His name is Sajidanand Sharma, right Saji? Eternal Vaishya, almost Shiv, Ankit, Nisha Singh, hi Nisha, Soul Search by Art, Avni, hi Avni, hi Nishkarsh, a lot of other people, sorry I might have missed out on some people। Mimicry Wala, my Sugar Media's team, okay, lovely, everyone is here। Hi, Adnan Shakil, hi Adnan। Megha, hi Megha, how are you doing? Jay Ganesh, hi Ganesh। Hiraji, hi Hiraji कह रही है कि write a book on your travels someday। I'm too lazy, but someday। Sudha, hi Sudha, hi Jenin Fernandi, Hiraji, guys, Hiraji is a very, very
dear member of the Sugar Media's family again, Hira Mehta. She's also an author. She runs a lovely podcast. Hira ji, if you could write the name of your podcast, I think people will be able to, follow you. She's a beautiful writer, author, podcaster. And she also does a lot of, live sessions with a lot of people. Sony, hi Sony, hi, how are you doing? Great. So, आज मैं थोड़ा सा फिर से मैं ट्रैवल अवतार में आया क्योंकि हम ट्रैवल तो कर नहीं पा रहे हैं, तो जो मैं बैकपैक करता हूँ या ट्रैवल करता हूँ उस वक्त जो रंगीनियत के साथ ड्रेस करता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वही मैं इन सेशंस में करूँ. Honestly, these sessions have been so such a pleasant gift to me. मैंने सोचा नहीं था कि through these sessions I will get to revisit so many incidents and इतनी यादों को ताज़ा करने का मौका मिलेगा जो मुझे मिल रहा है, जो मैंने घुमक्कड़ की तरह जो दुनिया देखी है. So amazing. Latesh, hi Latesh. Shashwat, always there. Thank you Shashwat. Lovely. Lisha, lovely, hi. Lisha Motwani is family, and she also runs a lovely pet grooming company called Petgasker. So you should, follow her work. It's Petgascar, Petgasker. That's yeah. And Kunal Pradhan, I think is that Lalit. Hi, Lalit Agarwal. Lalit Agarwal is a very dear friend and a very senior voice artist. हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं. आज कुछ किस्से हैं मेरे पास. ज्यादातर आज किस्से इंडिया के हैं, एक किस्सा बाहर का है. तो चलिए बाहर के किस्से से शुरू करते हैं. ये जो किस्सा है ये आज से 4 साल पहले हुआ था और ये किस्सा है बर्गन का. बर्गन एक बहुत ही खूबसूरत शहर है नॉर्वे में, जो स्कैंडिनेविया रीजन है. वहाँ की जो कंट्री है नॉर्वे, आई एम श्योर आप जानते हैं, उसकी राजधानी है ओस्लो. और बर्गन जो है BERGN, बर्गन वहाँ की बहुत ही खूबसूरत जगह है. एक ट्रेन चलती है ओस्लो से बर्गन. इट्स कॉल्ड द ओस्लो बर्गन ट्रेन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट ट्रेन जर्नीज इन द वर्ल्ड. And I was very fortunate to have taken that ride once when I was traveling that region with my family. और हम लोग बर्गन गए. बर्गन जो फ्योर्ड्स होते हैं, फ्योर्ड्स आपने सुना होगा, जो माउंटेन्स में माउंटेन के फॉर्मेशंस होते हैं बहुत खूबसूरत पानी के बीच में, उनको फ्योर्ड्स कहते हैं. और उसके लिए जगह जानी जाती है, बहुत ही शानदार जगह. इट्स लाइक अ हिल स्टेशन, लाइक अ रिसोर्ट टाउन. तो हम वहाँ थे और वहाँ पर हम वहाँ की YMCA हॉस्टल में रुके थे. तो आई एम श्योर अब तक आपको एहसास हो गया होगा कि जो यूरोप वगैरह में या ऑस्ट्रेलिया में इन जगहों में हॉस्टल्स जो है वो बहुत शानदार होते हैं. एंड इट्स अ लवली कल्चर टू स्टे इन हॉस्टल्स. और हम ज़्यादातर हॉस्टल्स में ही रुकते हैं. सो जो लोग हॉस्टल्स के कल्चर से वाकिफ नहीं, उनको कई बार लगता है कि हॉस्टल्स कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स जैसे होते होंगे, गंदे गंदे रूम. और ऐसा नहीं है. कई हॉस्टल्स वहाँ की शानदार होटलों से बेहतर होते हैं. तो हम लोग बर्गन के YMCA हॉस्टल में, YMCA या YHA हॉस्टल में रुके थे, जो वहाँ के हार्बर से बहुत लगकर था. बहुत ही खूबसूरत जगह. इट्स अ स्मॉल लिटिल हॉस्टल. और हमने 2-3 दिन बड़े मज़े किए, वहाँ बहुत घूमे. और फिर और उन दिनों में क्या हुआ कि जो हॉस्टल का जो बंदा था रिसेप्शन पे, he was a very जोवियल गाय, बहुत मिलनसार इंसान थे वो. तो मेरी उनसे बड़ी अच्छी वो हो गई, दोस्ती हो गई. तो हर रोज़ हम सवेरे जाते, बातें करते, निकलते वक्त उनसे बातें होती, कहाँ जाना है, क्या करना है. लोकल बंदा था, तो he would always advise us. So it became a beautiful thing where we used to have lovely chats every day. जिस दिन हमें निकलना था, जिस दिन हम वहाँ से निकले हॉस्टल से, चेकआउट किया हमने, तो हमारी ट्रेन थी बर्गन से वापस ओस्लो जाने की शाम की. और हमने चेकआउट तो ऑब्वियसली दोपहर को करना होता है, 11-12 बजे चेकआउट कर लिया. सब सामान रख दिया बाहर लगेज रूम में और निकल गए. और वो वीकडे था, तो उन दिनों में जो रिकॉर्डिंग्स होती थी तब तो मैं वापस आके मेरे हॉस्टल के रूम से कर लेता था रिकॉर्ड. अब चक्कर ये हुआ कि हमने दोपहर को चेकआउट किया 11-11:30 बजे और निकल गए वापस शहर घूमने. और हमको वापस आना था शाम को 3-4 बजे, 4-4:30 बजे, और ट्रेन के लिए स्टेशन जाना था सामान लेकर अपना. तो हम लोग लौट रहे थे शाम को हॉस्टल वापस सामान लेने के लिए. तभी
एक कॉल आ गया और देयर वर अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट नीडेड टू बी रिकॉर्डेड, और बड़ी अर्जेंट रिकॉर्डिंग्स होती है हमेशा, ज़्यादातर मैं जो काम करता हूँ उसमें। तो क्या करें, क्योंकि हॉस्टल तो पहुंच गए मगर हॉस्टल में कमरा तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने चेकआउट कर लिया है और हमें निकलना है सामान लेकर। तो ऐसे में ना बड़ी कमाल की बड़ी प्यारी चीज़ हुई, क्योंकि उस हॉस्टल के बंदे से, रिसेप्शन पे जो बंदा था उससे इतनी हर रोज़ बातें होती थी, इतना हमारा एक प्यारा सा रैपो बन गया था। तो मैंने यार उस बंदे से जाके बात की। हम हॉस्टल में गए, जो कॉमन एरिया था वहाँ बैठे, मैंने कहा चलो रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार मैं ये काम करता हूँ और मुझे अर्जेंटली रिकॉर्ड करना है, तो आप इज़ दैट सम वे यू कैन हेल्प मी, क्या मैं कोई रूम थोड़ी देर के लिए यूज़ कर सकता हूँ, 15-20 मिनट के लिए। एंड मैंने सोचा था कि अगर और उसके उन दिनों, ये समर की बात है, समर्स में पूरा हॉस्टल पैक था, तो हार्डली कोई रूम अवेलेबल था। तो उसने, मुझे लगा कि यार वो बोलेगा रूम नहीं है, या फिर ही माइट से कि यू हैव टू पे फॉर अ रूम एंड देन यूज इट। बट इट वाज सो ब्यूटीफुल दैट ही वाज सच अ जेम ऑफ अ गाय। हम लोग हॉस्टल में रह भी नहीं रहे थे एंड वी हैड चेक्ड आउट फ्यू आवर्स बैक एंड स्टिल दैट गाय सेड absolutely no worries at all, what kind of a room do you want? I said, whatever. He said, no, I just have 2 rooms, let me give you the best room from that. And I thought, मैंने बोला कि आपको चाहिए तो come with me to the room so that you ensure that. He said, not at all, he just gave me the चाबी, गाड़ी, मुझे रूम की चाबी दी और कहा take your time, you don't need to worry, take your time, feel at home. He said feel at home, and I went to the room. It was absolutely ready for someone to check in, and मुझे जब रिकॉर्ड करना होता तो मेरा पूरा रायता होता है, आई हैव टू सेट अप द अकूस्टिक, पूरा मुझे जो बंक बेड्स होते हैं उनको सेट करना पड़ता है, सारी रजाइयाँ रूम की यूज़ करनी पड़ती है, मेरा माइक सेट करना होता है। आधा घंटा लगा मुझे एंड आई रिकॉर्डेड नाइसली एंड द एंटायर रूम वॉज ऑब्वियसली उथल पुथल हो गई थी पूरे रूम में, और मैंने रूम को ठीक किया, बाहर आके उनको चाबी दी, मैंने बड़ी माफ़ी मांगी क्योंकि अब उनको उनके हाउसकीपिंग को भेजना पड़ा रूम को फिर ठीक करने के लिए, बट ही वॉज सच अ स्वीट हार्ट and he said no problem at all, I'm glad I could be of help, and it was amazing. ये बहुत साधारण बात नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ भी है मेरे साथ जहाँ पर कुछ लोगों ने पॉइंट ब्लैंक मना भी कर दिया है। तो ये मुझे, और अनजान देश में गोरा है और हम एशियन हैं और दे आर सच लवली पीपल। तो हमेशा मुझे ट्रैवल में एक बार रियलाइज हुई है कि पीपल आर वंडरफुल एवरीवेयर। लोग हर जगह ना बहुत प्यारे होते हैं, आपको ट्रस्ट करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मुझे लगता है यहाँ पर हम सबके लिए है, दैट बी नाइस टू पीपल, बी नाइस टू पीपल फॉर नो रीज़न। सो आई थिंक ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन हमेशा से रहा है कि ये मत देखिए कि किसी से काम है या नहीं है, जस्ट बी नाइस टू एवरीवन, क्योंकि इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। रिस्पेक्ट करिए लोगों की, और अगर आप जेन्युइनली रिस्पेक्ट करेंगे, जेन्युइनली इफ यू आर नाइस टू पीपल, then people usually in turn are nice to you. तो इस तरह से हम, क्योंकि अगर मैं निकल जाता वहाँ से तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती मुझे रिकॉर्ड करने में। तो उन्होंने मुझे इतना, he made me feel so comfortable, he did not charge me anything, he said that feel at home। कितनी अच्छी बात है, feel at home। जब कोई आपको ऐसा कहता है तो you feel a sense of reassurance। So that's what that guy told me, and I recorded and sent the stuff. And we went back with not just beautiful memories of Bergen, but also a very heart-touching gesture by this absolute stranger who had no reason to go out of his way to help me, but he did. So ये किस्सा बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं होने के बावजूद मेरी जो किस्सों की लाइब्रेरी है ट्रैवलिंग करते हुए वॉइस ओवर्स करने की, उसमें इसकी एक बहुत स्पेशल जगह है। सो आई होप आपको भी ये किस्सा स्पेशल लगा थोड़ा बहुत, जितना मुझे लगा। सो ये मेरा पहला किस्सा था फ्रॉम बर्गन, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, एंड इट वाज एब्सोल्युटली समथिंग दैट आई रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। हाँ, सो ये था मेरा पहला किस्सा। अच्छा, क्या वॉल्यूम, आवाज़ कम आ रही है क्या? आई एम सॉरी, इज द वॉल्यूम अ लिटिल लेस? Yes, that guy is indeed very wonderful, Shashwat. और hi everyone, शैलेश भाई, राजकुमार, श्रीकांत दावले, आई थिंक आई गॉट योर नेम राइट, आई होप दिस टाइम, क्योंकि आपका हैंडल ऐसा है कि समझ में नहीं आता है नाम।
यूनुस खान इज हियर. यूनुस जी कैसे हैं आप? अरे आई हैव टू कॉल यू बैक. सॉरी यूनुस जी, आपका फोन में मिस कर गया क्योंकि मैं तब उलझा हुआ था. बट आफ्टर दिस सेशन आई कॉल यू. आई हैव बीन वांटिंग टू टॉक टू यू. आपसे बात करनी है. यूनुस खान हमारे बहुत ही मशहूर रेडियो एंकर ऑल इंडिया रेडियो के, और साथ ही बहुत ही प्यारे इंसान और राइटर एंड थिंकर एंड अ वेरी वेरी फेमस रेडियो पर्सनैलिटी. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Prashant Tomar, hi. Neha Gargava. Neha is a very, very, popular and a very talented voice artist. She in fact won an award this year at India Voice Fest, the first ever India Voice Fest Awards. Neha won an award. Thank you for joining, Neha. If you heard this, say hi. So I'll know that you heard me. Falguni Parekh, Sachin Bhimsaria, hi. Nice. Lovely. Okay. शाश्वत पूछ रहे मेरा TEDx एक्सपीरियंस. सो अगर आप में से कुछ लोगों को पता होगा शायद, मगर ज्यादातर को नहीं पता होगा, दैट आई स्पोक एट अ TEDx इवेंट इन February this year in Pune at the Symbiosis TEDx event, and it was an absolutely lovely experience. वीडियो आया नहीं अभी तक, आई गेस वो आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सो good people always find similar ones. So sweet. Avni Smith Asharara, she can't wait to enter in the voiceover industry. Lovely. So great. So चलिए अगले किस्से की तरफ चलते हैं. कृष्णा E प्रशांत इंडिया. Scoop full of swag says, hi Darpan sir, love your sessions, learning so much every day. Very kind of you, thank you. अच्छा, she नहीं he. I'm so sorry. Smith is a he. Sorry. यार आपके हैंडल से नाम का पता ही नहीं चला जेंडर का. बढ़िया है. तो चलिए अगले किस्से की ओर बढ़े अब. Let's move on to the next one. Now next one is तूफान. तूफान in the sense बड़ा मजेदार है क्योंकि ये किस्सा बहुत साल पहले का है, 7-8 साल पहले का है. एक बार मैं बाइक ट्रिप पे निकल गया था बंबई से गोवा. बंबई से गोवा निकल गया था. इट वॉज अगेन एन इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप. उस वक्त मेरे पास बुलेट हुआ करती थी, अब तो नहीं है क्योंकि वो मैंने बेच दी. क्योंकि बुलेट को मेंटेन करना, मतलब बुलेट इज अ वेरी एक्सपेंसिव गर्लफ्रेंड, वेरी हाई मेंटेनेंस वन. तो मेंटेन नहीं हुई तो मैंने निकाल दी क्योंकि मैं चलाता था नहीं ज्यादा. तो ये उस वक्त की बात है जब बुलेट थी मेरे पास, और मैं बुलेट पे निकल गया गोवा अचानक, और बिना किसी प्लानिंग एक छोटा सा बैग लेके. दिसंबर का महीना था, दिसंबर एंड 22-23 दिसंबर का टाइम था, ठंडी का टाइम था, और मैं बिना कोई मोटा कपड़ा लिए, कोई पतली सी जैकेट थी, और मैं निकल गया. और मैं रुकते रुकते गया. बड़े किस्से हुए. मैं बंबई से निकला, पहले मैं कोल्हापुर रुका, रात को कोल्हापुर रुका, फिर अगले दिन मालवणी रुका, तरकरली गया, फिर वहां से फिर मैं गोवा गया. और मैं 24 दिसंबर को आई थिंक गोवा पहुंचा था बाइक पर. तो वन ऑफ दोज वेरी वेरी क्राउडेड डेज जो होते हैं तब गोवा में. तो ये बात है. फिर मैं पहुंचा गोवा, और मैं एक बजट ट्रिप पर निकला था, और मैंने सोचा था कि मैंने बहुत कमाल की लाइफ जी है. मैंने दुनिया की सबसे शानदार होटलों में ठहरा हूं, और दुनिया के सबसे बेसिक मॉडेस्ट अकोमोडेशन में भी मैं रहा हूं. सो आई हैव हैड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. तो इस वक्त मैं गया था एक बजट ट्रिप पे. मैंने सोचा था कि बिल्कुल साधारण तरह से रहूंगा. अब कैसे साधारण, तो फिर मैं जब गोवा पहुंचा तीसरे दिन, एक दिन तो मैं कहीं रहा था, और अगले दिन मैं वागातोर चला गया. वागातोर बीच, आई एम श्योर आप जो गोवा जाते हैं आपको पता है, वागातोर बीच नॉर्थ गोवा का बहुत ही प्यारा स्पॉट है. तो और मेरा बहुत पसंदीदा एरिया है वहां पर. मैं बहुत रुका हूं वागातोर में. तो वागातोर बीच, मेन बीच जो है, वहां पर मैं बाइक को लेके वहां चला गया बिना किसी प्लानिंग के. और वहां पर एक रेस्टोरेंट है बीच पर, उसका नाम है महालक्ष्मी रेस्टोरेंट. महालक्ष्मी, कभी जाएंगे आप तो देखिएगा, बीच पर ही है. आई थिंक छोटा वागातोर के एरिया में बीच पर है. और मैं वहां रुक गया. और वहां पर रुको कैसे, वहां पर रेस्टोरेंट के साथ में जो है बीच पर ही पतले पतले छोटे छोटे से
4x6 के कमरे बने हुए हैं. एंड गेस हाउ मच दे चार्ज फॉर दोज रूम्स. दे चार्ज 150 रुपीज. मैंने 150 रुपए दिए थे, अब बढ़ गए होंगे, ये मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ. 150 रुपए में मुझे कमरा मिला जो बीच के ऊपर था. बीच के ऊपर ही इलीगली टाइप का बनाया हुआ है, आई थिंक सो, आई डोंट नो, क्योंकि बीच पर बना हुआ है. और वो इतना खखड़ाया हुआ था कि आप अगल बगल में जो लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बाथरूम जैसे कमरे थे. और मैं उसमें रुका, और सैटरडे था, तो मुझे लगा था कि आज तो कुछ खास होगा नहीं काम. और रात हो गई. दिन में मजे किए बीच पे, और रात हुई. रात जैसे जैसे हुई, बीच शांत हो गया, रेस्टोरेंट में लोग आने बंद हो गए क्योंकि बीच पे रेस्टोरेंट थी. और फिर क्या हुआ, रात को अचानक एक काम आ गया. एक बड़ी स्क्रिप्ट आ गई जो रिकॉर्ड करनी थी, और इट वॉज अ न्यू क्लाइंट, नया क्लाइंट था. और तो मैंने कहा यार तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि मैं बाइक पर हूँ, गाड़ी में भी नहीं हूँ, और मैं ऐसे शैक में ठहरा हूँ जहां पर रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है, मैं रात को सो पाऊं तो ही बड़ी बात है. वो एकदम ही बेसिक सा. तो अब क्या करूं, रिकॉर्ड करना जरूरी, क्योंकि रिकॉर्ड करना जरूरी है. दैट्स द होल डील. मेरे ट्रैवल करने का डील ये है कि मैं ट्रैवल करूंगा, पर काम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दूंगा. दैट्स इंपॉर्टेंट. अब मैं ठहरा हूं बीच के शैक पर. टिन का डब्बा है लिटरली, और आसपास कोई नहीं है, रात का टाइम है. क्या करूं, रेस्टोरेंट खाली पड़ा है. मरता क्या ना करता, मैं बाहर निकला. गियर मेरा था मेरे पास, रिकॉर्डिंग गियर ऑब्वियसली रहता है मेरे पास हमेशा, क्योंकि मैंने तरकरली में मालवणी से भी रिकॉर्डिंग की थी, कोल्हापुर से भी रिकॉर्डिंग की थी, मगर गोवा में आके फंस गया, क्योंकि गोवा में मैं रुका था शैक में. अब मैं निकला, रात को रेस्टोरेंट में गया, और देखा तो रेस्टोरेंट में हार्डली कुछ लोग थे. एक टेबल पे 4-5 लोग बैठे थे, एक जगह कोई 1-2 लोग बैठे थे जो टिपिकल लोकल होते हैं, शराब पीने आते हैं रात को, उस टाइप के लोकल लोग थे, टूरिस्ट नहीं थे. तो मैं रेस्टोरेंट से बाहर चलने लगा, तो रेस्टोरेंट के बाहर जो पार्किंग लॉट था वहां पर मुझे काफी बाइक्स थी. एक गाड़ी दिखी, टावेरा. आपको ध्यान होगा पहले वो एक टावेरा गाड़ी आती थी, टावेरा जो भी कहते हैं उसको, जो एसयूवी टाइप की, एकदम बहुत पुरानी थी, मगर टावेरा थी गाड़ी. तो मैं सोचा क्या करूं. मैं अंदर गया रेस्टोरेंट में. मैंने उस बंदे को पूछा, मैनेजर को, कि भाई ये गाड़ी किसकी है, क्योंकि मैंने सोचा ये गाड़ी वाले को पकड़ता हूं और इसको पटाता हूं, इसमें रिकॉर्ड करता हूं. तो उसने बोला ये गाड़ी तो रेस्टोरेंट में एक कोने में 5-6 लोगों का झुंड बैठा था, जो वहां के लोकल जो होते हैं ना, थोड़े पॉलिटिशियन टाइप के, जो थोड़े से रफ एंड टफ टाइप के आदमी बैठे थे, व्हाइट शर्ट और पैंट. बोला सब उन लोग की गाड़ी है, मगर वो लोग थोड़ा सा टेढ़ा लोग हैं, क्या काम है आपको. मैंने बोला यार इसको भी समझाऊं, गाड़ी वाले को भी समझाऊं, इससे बेटर है. मैंने बोला नहीं, मैं बात करता हूँ इससे, मुझे कुछ काम. तो वो लोग शराब पी रहे थे, रात का टाइम था, और पूरा इट वॉज लाइक अ टिपिकल, मुझे लगा कि लोकल पॉलिटिशियन टाइप के लोग थे, और वेरी वेरी रफ एंड टफ गाइस लोकल. मगर डेस्परेशन ऐसा था, मैं गया वहां पर, टेबल पे गया, और मैंने उनको पूछा कि एक्सक्यूज मी. मैंने बोला एक्सक्यूज मी. तो एक आदमी ने मुड़ के देखा, क्या है. तो मैंने बोला मैं बहुत हिचकिचाते हुए बोला कि सॉरी गाड़ी आपकी है. तो बोलते हाँ, तो होते हैं ना कुछ लोग उल्टा ही जवाब देते हैं. मैं ऑब्वियसली आई गॉट वेरी नर्वस कि यार एक तो रात का टाइम है, ये लोग शराब पी रहे हैं और थोड़े आड़े टेढ़े लोग लग रहे हैं, और मैं इनसे इनकी गाड़ी मांगने वाला हूँ. तो जस्ट इमेजिन. पर मैंने बोला हिम्मत तो छोड़ेंगे नहीं. तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है. मैं अपना चालू हो गया. मैंने बोला हाय सर, मैं बॉम्बे से आया हूँ बाइक पर, और मैं ये काम करता हूँ, और टीवी देखते हैं. टीवी चल रहा था वहाँ पर तब. मैंने कहा देखिए टीवी देख रहे हैं आप, इसमें जो एड्स आते हैं या कमर्शियल आते हैं या प्रोमो आते हैं या जो, तो इसमें आवाज़ मेरी होती है. तो एकदम हैरान रह गए वो. अचानक से पूरा उनका चेंज हो गया. बोलता अच्छा ये काम करता है तुम. मैंने बोला हाँ ये काम करता हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. तो हो गया, अभी क्या. फिर मैंने उनको उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है और मुझे गाड़ी चाहिए, और आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, तो क्या मैं ले सकता हूँ. तो पहले थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर वो बोला मेरा आदमी साथ में जाएगा. मैंने बोला ठीक है, मगर मैंने बोला एक रिक्वेस्ट है, आदमी को बोलिएगा कि आप बाहर खड़ा रहे, अंदर नहीं है. बोला नहीं नहीं ऐसा कैसा. मैंने बोला देखिए गाड़ी की चाबी आप रख लो, मुझे खाली गाड़ी खोल के बैठने दो अंदर. बोला ठीक है. तो अपने आदमी को भेजा साथ में, उनका आदमी मेरे साथ चला, मैं गाड़ी में बैठा अंदर, चाबी उसको दी निकाल के वापस, और वो बाहर खड़े रह के मुझे घूर रहा था. रात का टाइम था, सन्नाटा था, देयर वाज नोबडी अराउंड.
इट वॉज वेरी ईरी। और इस माहौल में आई हैड टू गेट माई मेंटल बेयरिंग्स इन प्लेस, और आई हैड टू रिकॉर्ड एन ऑडियो विजुअल लाइक अ प्रॉपर कॉर्पोरेट AV script, recorded that, did a couple of takes, completed it, भगवान का नाम लिया कि चलो आई होप ये बराबर हो गई हो, क्योंकि शायद वापस गाड़ी मिलेगी नहीं इनसे करके मैं गया, उनको थैंक यू बोला, और उसके बाद अंदर जाके अपने मैं लिटरली बीच पर जो शैक था, बीच पर बेंच पर बैठ के मैंने एडिट किया और वहां से रात को मेल किया। तो इस तरह से like I always say, all's well that ends well. So it all ended well. And I went back and after finishing everything, those guys were still drinking. It was late in the night. मैंने उनको thank you बोला, तो उन्होंने मुझे बोला आओ बैठो एक बियर पियो। मैंने बोला नहीं, you should keep a nice distance, be cordial, but don't get swayed. I said नहीं, thank you so much. And I finished my recording, said everything, said bye to them, went and slept. तो इस तरह से गोवा के बीच पर एक छोटे से शैक में रहते हुए रात को आई मैनेज टू सेंड माई क्लाइंट एन एब्सोल्युटली स्टूडियो क्वालिटी परफेक्ट रिकॉर्डिंग, ऑल बिकॉज जो स्किल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप सिर्फ एक वॉइस आर्टिस्ट नहीं हो, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ बिजनेस पर्सन, यू आर अ ब्रांड, यू आर अ प्रोडक्ट। So approach your craft that way, have that enterprising attitude. और enterprising attitude वाले लोग क्या करते हैं? They find a way. So what you need is a will. So I think that is one thing that I'm very proud कि I have not lost that one thing, कि जब कुछ करना होता है तो रास्ता निकाल ही लेते हैं, और रास्ता निकालेंगे तो रास्ता निकल ही जाता है। और जैसा मैंने पहले कहा, लोग बहुत अच्छे हैं दुनिया में, generally by and large people are very nice, very helpful, provided you are sorted. You need to be sorted, and you need to be brave, and you need to be able to speak well. That's very important. So इस तरह से ये किस्सा खत्म हुआ। देखिए कौन कौन है। Janki says, wow, that was adventurous, and how did you edit? How you edit while traveling? खंडवा वाले पूछ रहे हैं। खंडवा वाले आपका नाम तो बताइए, क्या आप आशीष हैं? क्योंकि एक आशीष है हमारी इंडस्ट्री में, वो भी खंडवा वाले हैं। तो क्या आप आशीष हैं तो आपको मेरा प्रणाम। ये पूछ रहे हैं कि हाउ डू आई एडिट वाइल ट्रैवलिंग। आई यूज वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने मेरे कई सेशंस में कहा है कि मैं ऑडेसिटी यूज करता हूं। उस वक्त तो मैं नुवेंडो भी यूज करता था, उस मशीन में नुवेंडो भी था मेरे पास उस वक्त। तो ऑडेसिटी है, नुवेंडो है, दीज आर सॉफ्टवेयर आई यूज। नुवेंडो इज अ पेड सॉफ्टवेयर, ऑडेसिटी इज एब्सोल्युटली फ्री। और अगर आपको सिर्फ वॉइस ओवर रिकॉर्ड और एडिट करना है और आपको प्रोडक्शन नहीं करना है मल्टी ट्रैक का, then Audacity is very good. Parumasi, hi. Smith Ashara says, are you Gujarati? હું ગુજરાતી નથી, હું મહેતા છું પણ હું ગુજરાતી નથી. So Parumasi had asked me last time, दो बार इन्होंने 2 एपिसोड से she's been asking me a question, और आज उसका जवाब दूंगा मैं, क्योंकि मैं पहले भूल गया था. So she's asking me how does my family handle my lifestyle when we are traveling. Well, let me tell you one thing. Your family, your friends, whoever you are with, your loved ones, they are the absolute pillar of strength. They are the foundation, and they are the only reason you can succeed in life. For all the talk of solo travel that I do travel solo a lot, but I am able to do everything that my heart desires because I have a beautiful world which includes my family, my loved ones, my friends. So they are all very accommodating. और जब मैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी, I have a lovely group of friends, जो हम लोग 30 साल से हमारी दोस्ती है, और हम लोग आज भी उतने ही चट्टे बट्टे हैं जितना 30 साल पहले थे. तो हम भी जब ट्रैवल करते हैं, तो चाहे मेरे परिवार हो या मेरे दोस्त हो, मेरे दोस्त भी मेरे परिवार जैसे ही हैं. सो दे आर वेरी अकोमोडेटिंग. उनको एक सेकंड में पता चल जाता है कि या तो दर्पण हैज टू गो बैक टू द होटल और ही नीड्स टू गो बैक टू द कार. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. गोवा में कर्लीज है, आप लोग, आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे कई लोग. कर्लीज इज अ वेरी पॉपुलर हैंग आउट प्लेस नियर अंजुना इन गोवा. तो कर्लीज जो है, कर्लीज जो एक बीच पर रेस्टोरेंट है, वहां पहुंचने के लिए आपको 10 मिनट पहले गाड़ी लगानी पड़ती है, और फिर 10 मिनट आपको चल के जाना पड़ता है. 10 मिनट, लिटरली 10 मिनट्स ऑफ टाइम ऑन द वॉच यू नीड टू वॉक डाउन टू द रेस्टोरेंट. और कई बार मैं, मेरे दोस्त, हम लोग जब वहां होते हैं गोवा में और हम लोग कर्लीज जाते हैं,
तो आधे टाइम तो मैं वहाँ होता ही नहीं हूँ उनके साथ, क्योंकि हम लोग जाते हैं और वहाँ पे जैसे ही बैठते हैं और हम लोग चिल करना चालू करते हैं, मेरे कुछ रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, तो मैं 10 मिनट गाड़ी में जाता हूँ पैदल, और गाड़ी में बैठता हूँ, रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, फिर 10 मिनट पैदल आता हूँ। तो ऐसे ही मेरी शाम निकल जाती है। तो माई फैमिली and my friends, they are all very very accommodating, and that is the only reason why I am able to do what I am able to do. So so yeah, so hi everyone, a lot of new people have joined in, thank you so much. And maybe I'm not able to go Goa gone, nahi go Goa gone jaisa kuch nahi hua. This is a very positive thing that has happened. Okay, thank you everyone. A lot of lovely, messages. And Saurabh Atre, खंडवा वाले. Okay. Lovely. तो चलिए अगले किस्से की तरफ चलते हैं. Sudha says, so sweet. Sudha is a very dear friend and also a member of our sugar family. And yeah. Himang Agarwal. Himang is a young boy, but a lovely, aspiring voice talent, very talented boy. He's just 15, 16. खंडवा वाले, हाँ मैंने कहा आशीष दवे, वो भी खंडवा के हैं. बहुत गजब की आवाज है उनकी. चलिए अगले किस्से की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वक्त बीत रहा है. तो अगला किस्सा जो है, ओ हो, ये तो मतलब इस किस्से के बारे में मैंने 2 एपिसोड पहले जिक्र किया था, बट आई थिंक इसके बारे में बात नहीं हो पाई. तो इस किस्से के बारे में तो जितना बोलूं काम है. कुछ 5-6 साल पहले की बात है. हम लोग जा रहे थे अहमदाबाद बाय ट्रेन. ये वीकडे का था, क्योंकि काफी लोग थे तो और कुछ बैठ नहीं रहा था. हमने वीकडे की कर्नावटी ली थी. कर्नावटी दोपहर को 2 बजे निकलती है मुंबई से, रात को 9:30 बजे पहुंचती है अहमदाबाद. और हम अहमदाबाद से हम जाने वाले थे उदयपुर बाय नाइट ट्रेन, जो रात को अहमदाबाद से 11 बजे चलती है, उदयपुर 5-5:30 बजे पहुंचती है. अब वो ट्रेन बंद हो गई है. खैर, तो ये बात 5-6 साल पहले की है. और हम सब निकले कर्नावटी में दोपहर को. इट वॉज अ वीकडे, तो वीकडे पे बड़ा थोड़ा सा मैं फिंगर्स क्रॉस करके निकलता हूँ कि कैसे मैनेज करूंगा. तो दोपहर को निकली कर्नावटी. हम लोग, कुछ लोग एक कंपार्टमेंट में थे, कुछ लोग अलग कंपार्टमेंट में थे. पूरी कर्नावटी तो चेयरकारी होती है. तो निकले दोपहर को कर्नावटी से अहमदाबाद के लिए, और अहमदाबाद से रात को जाना था उदयपुर. 1.5 घंटे का टाइम था अहमदाबाद में, बिफोर वी कुड स्विच ट्रेन्स. और कर्नावटी से निकले, सूरत पहुंचे, और मैं था कंपार्टमेंट में और मेरे कुछ फैमिली वाले थे. और उसके बाद एक और कंपार्टमेंट में कुछ और लोग थे. तो जैसे ही सूरत क्रॉस किया, I got a couple of very very critical recordings. So I got a call that there was some show that was launched. वो लॉन्च हो रहा था शो, और उसके प्रोमोज जाने थे, and they needed to send them out for approvals. और उन्होंने कहा सर 1-1.5 घंटे में मिल जाएगा. हाँ मिल जाएगा. अब क्या करें. ट्रेन में बैठा हूं मैं कर्नावटी में, अहमदाबाद जा रहा हूँ, सूरत क्रॉस किया. माई माइंड इज वर्किंग ओवर टाइम, क्या करें. तो फिर बड़ौदा आया. जब बड़ौदा पहुंच रहे थे, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा बड़ौदा में 2-2.5-3 या 4 मिनट, पता नहीं कितने, 4 मिनट रुकती है ट्रेन. तो मैंने, तब ओला थी, तब मैं ओला यूज करता था, तो मैंने ओला बुक करने का ट्राई किया. मैंने सोचा कि ओला बुक कर लेता हूं बड़ौदा स्टेशन पे, और गाड़ी में रिकॉर्ड कर लूंगा, रिकॉर्ड करके फिर से ट्रेन पकड़ लूंगा. इट वॉज अ वेरी वेरी फूलिश प्लान, क्योंकि 3-4 मिनट में कोई आदमी ट्रेन से निकल के प्लेटफॉर्म क्रॉस करके हाफते हुए गाड़ी में बैठेगा, फिर अपने सांस को कंट्रोल में करेगा, फिर रिकॉर्ड करेगा, फिर भागेगा. इट्स नॉट पॉसिबल. पर दिमाग पे तो फितूर चढ़ा हुआ था कि आई नीड टू रिकॉर्ड. बड़ौदा आया जैसे ही, मैं ट्रेन से उतर गया. देयर वर कपल ऑफ अदर पीपल इन द कंपार्टमेंट. मैंने उनको बोला ही नहीं कुछ, क्योंकि मैंने कहा अभी बोलूंगा तो रायता होगा, समझाना पड़ेगा. उनको लगा मैं ऐसे ही उतरा हूं, क्योंकि आई जस्ट प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं कई बार. तो मैं उतर गया अपना छोटा सा बैकपैक लेके, और उतर के मैं भागा. मैंने ओला बुक की, मैं भागा. आई रैन आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म. ऊपर चढ़ा ब्रिज पे, सिटी की तरफ उतरा. ओला आई, ओला में बैठा, और उसने पूछा
कि कहाँ जाएंगे। मैंने बोला भाई कहीं नहीं जाना है, ये किस्सा है। मैंने उसको समझाया कि मेरे को आवाज़ का काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग करनी है, ये मेरा माइक है, तो किसी सुनसान गली में लेकर चल। तो गुजराती बंदा था, बड़ौदा वाला, तो डर गया, बोले क्या सुनसान गली कहाँ लेके चलूँ, ऐसे कैसे। तो मैंने उसको समझाया भाई ऐसा ऐसा है, ये माइक्रोफोन है, इसमें से आवाज़ आती है और मुझे इसमें से रिकॉर्ड करना है। तो बड़ा एक्साइट हो गया। फिर वो फाइनली मुझे वो एक स्टेशन के पास में कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी में सुनसान गली में ले गया। मैंने वहाँ जाकर रिकॉर्ड किया गाड़ी में। ऑब्वियसली वो स्टेयरिंग एट मी, क्या हो रहा है। मैंने उसको बोला घुमा। जैसे ही घुमा के लाया स्टेशन, जब तक स्टेशन पहुँचे तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। तब तक मैंने 2-3 कॉल मिस कर लिए थे। मैंने फ़ोन किया एंड आई टोल्ड माई पीपल दैट मैं बड़ौदा उतर गया और मेरी रिकॉर्डिंग आ गई थी। एंड दे वर लाइक व्हाट आर यू डूइंग। आई सेड डोंट वरी, मैं आपको अहमदाबाद में मिलता हूँ। अब रिकॉर्डिंग कर ली थी, एडिट भी करना है, मेल भी करना है। तो मैंने उस बंदे को बोला भाई यहाँ से हाईवे पे लेके चलो जहाँ से अहमदाबाद की बस चलती है। तो बड़ौदा में एक एरिया है हाईवे पर जहाँ से बसेस चलती हैं। तो मैंने बोला वहाँ ले चल। तो वहाँ के लिए गाड़ी निकाली और ऑन द वे रास्ते में मैंने लैपटॉप पे मेरे व्यू को एडिट किया। बाय द टाइम वी रीच्ड द बस स्टॉप मेरा व्यू मेल हो चुका था। तो दैट इज डन। अब पकड़नी है बस वहाँ से अहमदाबाद के लिए, क्योंकि मुझे 9:30-10 बजे तक अहमदाबाद पहुँचना है, ताकि मैं 11 बजे की मेरी ट्रेन ले लूँ उदयपुर के लिए और मेरे फैमिली मेंबर्स को ज्वाइन कर लूँ। अब एज लक वुड हैव इट, जब मर्फीज लॉ, एवरीथिंग विल गो रॉन्ग, उसने उतारा मुझे और मैं बस के लिए वेट कर रहा हूँ। तो साहब पैसेंजर ज़्यादा नहीं थे, एक बस खड़ी थी, वो निकलने में टाइम ले रही थी क्योंकि पैसेंजर्स नहीं थे। तो मैंने उसको बोला भाई जल्दी करो। बोला नहीं, अभी तो पैसेंजर मिलेगा तभी बैठाएंगे, तभी चलेंगे ना। एनीवे बस निकली थोड़ी देर में, बस का टिकट लिया, बस निकली। अब ये निकली वो प्राइवेट बस जो हर थोड़ी देर में पैसेंजर्स के लिए रुकती है। तो मेरी हालत खराब। मैंने उसको पूछा कितना टाइम लगेगा। बोला 1.5-2 घंटे में अहमदाबाद कालूपुर पहुंच जाएंगे। कालूपुर इज द एरिया वेयर द रेलवे स्टेशन इज इन अहमदाबाद। अब ट्रेन बस निकली, फाइनली चालू हुई, हाईवे पकड़ा। 10:30 के आसपास हम अहमदाबाद के एकदम नजदीक थे। मैंने कहा चलो 10:30 के 9:30 के आसपास, 9:30 के आसपास नजदीक थे। और फिर ट्रैफिक मिलना शुरू हुआ। मेरी हालत खराब। मैंने कहा यार, घर वाले फोन कर रहे हैं। मैंने बोला आप लोग बैठो अहमदाबाद उदयपुर की ट्रेन में, मैं आता हूं। और फिर 10 बजे के आसपास आई एंटर्ड अहमदाबाद। नाउ इट गेट्स इंटरेस्टिंग। 10 बजे के आसपास आई एंटर्ड अहमदाबाद। मेरी 11 बजे की ट्रेन थी अहमदाबाद से उदयपुर के लिए। परिवार वाले ट्रेन में बैठ गए थे और मैं अभी भी बड़ौदा से अहमदाबाद पहुंच रहा हूं बस में। और 10 बजे मैं अहमदाबाद सिटी में एंटर हुआ। 10:15 बजे के आसपास आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सम अदर क्लाइंट. It was a late night thing that they were doing and they requested if I can record something and send them. I said okay. I have no idea what I'm going to do because मैं बस में बैठा हूँ और मुझे बस से उतरते ही मुझे ट्रेन में भागना है. बस ने मुझे 10:35 को 10:35 the bus dropped me outside Ahmedabad station. Now I had two options. 10:35 को bus dropped me. 11 o'clock my train will leave from Ahmedabad. I had the option running inside, reaching the train by 10:45 and not being able to record. The other option was recording and also taking the train. और मेरा तो थोड़ा डिफेक्ट है ही शुरू से. मैंने कहा नहीं, ये दिल भी एक बच्चे की तरह है, या तो सब कुछ चाहिए इसे या फिर कुछ नहीं. मैंने बोला नहीं, ट्रेन तो लूंगा मगर रिकॉर्ड भी करूंगा. बस से उतरा, 10:30 बजे थे, 10:35 10:40 होने आ गए थे. तब तक सन्नाटा था पूरा. रिकॉर्ड कहां करूं, ना गाड़ी है ना टैक्सी है ना कुछ है. एक मुझे गाड़ी दिखी दूर, उसमें एक बंदा सोया हुआ था. उसकी थी, मुझे पता नहीं प्राइवेट गाड़ी है, ड्राइवर है, ओला है, आई हैड नो आइडिया. आई जस्ट न्यू आई हैव टू कैच होल्ड ऑफ एनी गाय हु हैज अ कार. मैंने जाके उसको ठक ठक किया, उठाया. ये ग्रम्पी सा था, उठा. क्या हुआ? मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा है, 200 रुपया दूंगा, 5 मिनट के लिए गाड़ी में बैठने दोगे? क्या? मैंने कहा 5 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को चालू करो, पीछे की गली में लेकर चलो और मैं 200 रुपया दूंगा. तो ही गॉट साइक. ही इज लाइक क्या हो रहा है? मैंने उसको समझाया भाई जल्दी करो, टाइम नहीं है, ऐसा है, मुझे ये करना है. मैंने बोला एक काम करो, आपको जो चाहिए मैं पैसा दूंगा मगर वो गाड़ी में बैठने दो. गाड़ी में बैठा, किट किट कर रहा था, बट चलाई गाड़ी. आई थिंक द ल्योर ऑफ दैट मनी वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम.
स्टेशन के पास में कोई अंदर गली में ले गया, रिकॉर्ड किया, एडिट वगैरह नहीं कर पाया, रिकॉर्ड, आई जस्ट हैड टू रिकॉर्ड किया, वापस उसको बोला कालूपुर स्टेशन छोड़ो, पैसे दिए उसको. इट वॉज 10:52 or 54, 10:54 hour, and I was outside the station. The train was leaving at 11 o'clock, and I had no idea कौन से प्लेटफॉर्म से जा रही है ट्रेन. And as luck would have it, train was leaving from the last platform. तो मैं मेरा बैकपैक पहन के, मैं जो, और हालत इतनी खराब, नर्वस इतना, क्योंकि अगर मैं ट्रेन मिस कर जाता, there was no way I could leave for Udaipur that night. I ran like I have never ran before. I ran for my life. I ran as if dogs were chasing me. I ran and I was panting and I was huffing and puffing and panting. ब्रिज चढ़ा, लास्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर गया, और जब लास्ट प्लेटफॉर्म पे पहुंचा जहां नीचे ट्रेन खड़ी थी, as I reached the bridge, not the platform, the bridge, I could see the train started moving. And I was panting and I was so nervous, और मैं इतना हाफ रहा था, और मैं फुट ओवर ब्रिज पर था अहमदाबाद स्टेशन के, जहां उसके नीचे प्लेटफॉर्म था जहां से मेरी ट्रेन जाने वाली थी. And I saw the train had started moving. क्या होता है ऐसे में, आप इतने नर्वस, इतने एंजाइटी, इतना आप स्ट्रेसफुल हो जाते हो कि sometimes you just lose your senses. Thankfully ऐसा कुछ नहीं हुआ. I ran down like a maniac, and thankfully the train was obviously शुरू में बहुत slow चलती है. I went to the platform. I didn't make the mistake of running like a mad person to catch the train. I stood on the platform and I just saw the train start chugging out धीरे धीरे. जो मेरे सामने कंपार्टमेंट आया, मैं उसमें चढ़ गया. I had no idea कौन सा कंपार्टमेंट था. धीरे धीरे ट्रेन चल रही थी. It was hardly moving at a snail space. ट्रेन प्लेटफॉर्म में चढ़ा. I called my family. I said I've entered the train, but I'll come to you in some time. और मैं मेरे प्लेटफॉर्म मेरे कोच में चढ़ा, और वहाँ पर कोई सीट खाली थी, वहाँ बैठ के I started editing my voiceover, and the next 10-15 minutes I edited, emailed it, all done. I think 15 minutes later I started moving and searching for my compartment. 11:20, 11:30 I reached my compartment, joined my family, and went on. Next morning I was in Udaipur. So this was definitely one of the most challenging, exciting, adventurous, जो भी कह लें आप, foolish, risky incidents of recording voiceover while I'm traveling. तो इस हद तक गया हूँ. इस हद तक ऐसे कम इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर इस हद तक गया हूँ. एक और है छोटा सा इंसिडेंट. मैं इस्तांबुल में था एक बार. इस्तांबुल में, वो बात मैं कभी आराम से बताऊंगा, किसी और अगले सीजन में बताऊंगा. इस्तांबुल में मैं एक आइलैंड पे गया था, और वो उस आइलैंड से मैं लौटा हूं टू माई हॉस्टल टू रिकॉर्ड. और एक और किस्सा है जहां पर मैं एक दिन में I have recorded 7 times, and I was in a European city, and I came back to my hostel 7 times in a day. 7 times from morning till night. So that was another very, very interesting incident. But खैर, ये था मेरा बड़ा ही interesting किस्सा. So I hope आप लोगों को सुन के मजा आया, और आप लोग ऐसा मत करना प्लीज. पर yeah, it was absolutely crazy. Hiraji says it was crazy. It was indeed crazy. So I guess a lot of you written lovely things. Lovely. So yeah, so I hope you enjoyed this incident. तो आज का जो आखिरी किस्सा है, और इस Rahul Seth is here. Rahul Seth is a very dear friend. He's a prolific writer, voice artist, singer, music composer, everything in one. He's a jack of all and also a master of all. So yeah, so अगला जो किस्सा है जो हमारे इस सीजन का, क्योंकि आज का जो एपिसोड है, this is episode 4, the last episode of season 1 of the Traveling Voice Artist. आखिरी किस्सा जो है आज का, वो
हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही खूबसूरत एरिया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसका है, और बड़ा स्ट्रेसफुल है, ये भी बहुत स्ट्रेसफुल है। तो ये मैं कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले निकल गया था एक बार, अगेन एन इम्प्रॉम्प्टू सोलो ट्रिप। मैं निकल गया था नॉर्थ ईस्ट, मैं गया था दार्जिलिंग, और अरे सिक्किम, गैंगटॉक सॉरी। तो मैं अकेला निकल गया था एक बार ऑन अ सोलो ट्रिप। आई वेंट टू मुंबई से बागडोगरा गया बाय प्लेन, बागडोगरा से बाय टैक्सी दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से बाय टैक्सी गैंगटॉक, गैंगटॉक से फिर मैं लौटा बागडोगरा। तो ये मैं एक छोटा सा 8-10 दिन के लिए गया था, अकेले ऐसे ही निकल गया था। मुझे बहुत बहुत शौक था, आई वॉन्टेड टू सी दार्जिलिंग, और कैवेंटर्स की जो शॉप है दार्जिलिंग में मुझे वो देखनी थी, मैं उसके लिए दार्जिलिंग गया था लिटरली। ये अलग बात है कि वहां से मुझे, वहां पर तो मुझे बहुत खूबसूरत जगह देखने को मिली। तो ये किस्सा है जब मैं लौट रहा था, व्हेन आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक टू बागडोगरा एयरपोर्ट टू टेक माई फ्लाइट टू मुंबई। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, ये वक्त था अगस्त का महीना था, आई थिंक 2 साल पहले का, और वहां से एक शेयर कैब मिलती है, इट्स कॉल्ड विज राइड्स, बहुत अच्छी कंपनी है। तो हम लोग 3 लोग थे और ड्राइवर था, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम गैंगटॉक, और बारिश होने लगी बहुत, और हमारे आगे एक लैंडस्लाइड हो गई, और गाड़ियां रुक गई, और धक 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 होने लग गया, क्योंकि मुझे लगा मैं लेट पहुंचूंगा, फ्लाइट मिस हो जाएगी। और आधा 1 घंटा हम डिले हो गए, लैंडस्लाइड क्लियर हुआ, गाड़ी चली, और बाय द टाइम हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच रहे थे, उसके 15-20 मिनट पहले, बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने के 15-20 मिनट पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग का कॉल आया, दैट दे हैड अ फ्यू आवर्स, दे सेड हमारे पास 2-3 घंटे हैं, 3-4 घंटे हैं, आप जब भी भेज सको। पर चक्कर ये था, मुझे पता था कि एक बार मैं बागडोगरा एयरपोर्ट में घुस गया तो एयरपोर्ट से तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इट्स अ क्राउडेड एयरपोर्ट, छोटा एयरपोर्ट है बहुत। और फिर फ्लाइट मेरी वहां से बॉम्बे की 3-3.5 घंटे की फ्लाइट होती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप किसी और देश में जा रहे हो, हम इतना बड़ा देश है हमारा कि इतना डिस्टेंस है वहां से। तो मैंने सोचा कि नहीं, रिकॉर्ड तो अभी करना है, पर मेरे साथ कुछ और भी लोग थे गाड़ी में, और मैंने बोला यार एक काम करता हूँ, तो ड्राइवर को थोड़ा पटाता हूँ। तो उस ड्राइवर ने जब सब कुछ छोड़ा एयरपोर्ट पे, तो मैंने उसको बोला भाई ऐसा ऐसा है, एयरपोर्ट बहुत खचाखच भरा हुआ था, एब्सोल्युटली केओस था बहुत। मैंने बोला यहाँ तो मैं तो एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में ले चल, मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है माइक्रोफोन में। आधे लोग तो ये समझते हैं अच्छा आप टीवी वाले हो क्या, अच्छा आप न्यूज़ वाले हो क्या, उनको लगता है न्यूज़ वाले हैं क्योंकि ये सब काम वही करते हैं, तो बोलते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो मैंने एयरपोर्ट के पार्किंग लॉट में रिकॉर्ड तो कर लिया, और एक बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से एयरपोर्ट में चेक इन करके, जब मैं एयरपोर्ट में आराम से वेट कर रहा हूँ तब मैं एडिट करके मेल कर दूंगा। सीम्स लाइक अ गुड प्लान। रिकॉर्ड किया, और उसको मैंने थैंक यू बोला, जो भी उसके पैसे वगैरह होते दिए, और मैं अंदर चेक इन कर गया। एयरपोर्ट के अंदर आया तो एयरपोर्ट तो खचाखच भरा हुआ, नो प्रॉब्लम, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास टाइम था। अब मैं एयरपोर्ट में एक जगह बैठा और मैंने एडिट किया वीडियो को, चलिए एडिट भी हो गया आराम से, तो एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फाइन, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एडिट भी कर लिया, मेरा वॉइस ओवर तैयार हो गया। ऑल आई हैड टू डू नाउ वाज मेल द वॉइस ओवर टू माय क्लाइंट। इजी राइट, आई मीन देयर इज नथिंग इन इट, आई बीन डूइंग इट लाइक हजारों बार किया है। एक चीज गड़बड़ी हो गई, मुझे पता नहीं था कि बागडोगरा इज अ डिफेंस एयरपोर्ट, और वहां पर अंदर डेटा जैम रहता है, मतलब वो लोग डेटा को जैम कर देते हैं, डेटा जैमर्स थे वहां पर। तो मेरा वॉइस ओवर ईमेल हो ही नहीं रहा था। शुरू में 2-5 मिनट मुझे लगा कि मस्ट बी सम एरर, मेरा फोन का नेटवर्क कुछ होगा, नेटवर्क बराबर है। वो वहां पर एयरपोर्ट का वाईफाई इज नॉट अवेलेबल फॉर पीपल, वो एयरपोर्ट का पब्लिक वाईफाई नहीं है एयरपोर्ट का। और अब हालत खराब, अब मिनट बढ़ते गए, आधा घंटा हो गया, आई एम टेयरिंग माई हेयर कि यार तो मेल ही नहीं हो पा रहा है। अब मैं कोसने लगा खुद को कि यार काश मैंने गाड़ी में से ही रिकॉर्ड करके, गाड़ी में से एडिट करके मेल कर दिया होता क्लाइंट को एयरपोर्ट के बाहर, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर तो ऑब्वियसली डेटा चालू होता है। पर अब मैं एयरपोर्ट के अंदर था, 15 या 20 मिनट में मेरा बोर्डिंग अनाउंस होने वाला था। 15-20 मिनट तक मैं और पागलों की तरह कोशिश करता रहा
नो डेटा। तो अब इतना फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था कि मैं रिकॉर्ड भी कर लिया है वॉइस ओवर, मेरे ईमेल, मेरे लैपटॉप में, लैपटॉप से फ़ोन में भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया कि चलो हॉटस्पॉट यूज़ करूँ, ये करूँ वो करूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं हाल बेहाल, मैं करूँ क्या, क्योंकि वॉइस ओवर भेजना टाइम तो ज़रूरी है। फ़ोन आने लग गया था अब तक कि कहाँ है, और क्या करूँ। तो फिर उतनी देर में बोर्डिंग अनाउंस हो गई, लाइन लग गई साहब बोर्डिंग की। मैंने बोला अब तो वहाँ पर एयरपोर्ट का एक काउंटर था, मैं वहाँ गया, मैंने बोला यार ये आपका वाईफाई, बोला नहीं वाईफाई हमारा पब्लिक के लिए नहीं है। तो मैंने बोला और यहाँ पर मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा है, बोला ये हमारा डेटा जैम है, कोई डेटा जैमर्स लगे हैं, डेटा नहीं चलेगा यहाँ पर। मेरी हालत ख़राब। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया है, मैंने बोला भाई साहब ऐसा ऐसा है, मैं ये काम करता हूँ और ये बहुत अर्जेंट है और मेरे ऑफिस को ये फाइल भेजनी बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, कहा कि मेरे ऑफिस को ये फाइल भेजनी बहुत ज़रूरी है एंड आई नीड टू सेंड इट एनी हाउ, और वरना बहुत नुकसान हो जाएगा, तो आप कुछ हेल्प करो। एंड दैट गाय वाज सच अ स्वीट हार्ट अगेन, यू नो। दुनिया में अच्छे लोग इतने ज़्यादा हैं कि इसकी कोई हद नहीं है। दैट गाय ही सेड ठीक है, मैं एम्प्लॉय हूँ यहाँ का, मेरे पास एक्सेस है यहाँ के इंटरनेट का, आई विल गिव यू दैट एक्सेस। नाउ दैट्स a very, it's not a very easy thing. An airport employee giving you access to internet, to data, which is not supposed to be given to public. But he trusted me. He said, बस अब 2 मिनट में जल्दी से आपका जो भी भेज दो, मैं आपको फिर डिस्कनेक्ट कर दूंगा। मैं उस बंदे ने अपना एयरपोर्ट का इंटरनल इंटरनेट एक्सेस मुझे दिया। 3-4 मिनट में मेरा मेल चला गया, तब तक लास्ट अनाउंसमेंट हो गया कि फाइनल अनाउंसमेंट हो गया। मैं भागा, went in the bus, sat in the flight, voice over had reached the client, और तब मैंने एक लेसन सीखा कि भाई ये भी ध्यान रखा करो कि एयरपोर्ट के अंदर का सीन क्या है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि एयरपोर्ट में तो आराम से इंटरनेट मिलेगा ही, बट ऐसा भी किस्सा हुआ है मेरे साथ कि एयरपोर्ट के अंदर ही पूरा डेटा जैम है और मैं मेरे वॉइस ओवर को भेज ही नहीं पाया। इवेंचुअली एन एयरपोर्ट पर्सनल हेल्प मी एंड आई मैनेज टू सेंड माई वॉइस ओवर टू द क्लाइंट दैट वे। सो ये भी घूमते घूमते बड़ा चक्कर होता है। बल्कि एक और बड़ा गजब का किस्सा है, जब मैं नाथुला गया था, नाथुला पास जो है, जो गैंगटॉक से ऊपर जाते हैं, जो इंडिया चाइना के बॉर्डर के पास है, वहां का किस्सा है जो मैं अगले सीजन के किसी एपिसोड में बताऊंगा। वो बड़े कमाल का किस्सा है वो तो मतलब इतना खतरनाक है कि इसकी कोई हद नहीं है। और कैसे मैंने मैनेज किया था एक ऐसे इलाके में रिकॉर्ड करना जहां पर इंटरनेट वगैरह तो कुछ नहीं है, और वहां से कैसे भेजा था, that probably some other time, but this was another very very interesting incident. I hope आप लोगों को पसंद आया। Okay, so a lot of you have written lovely things. Bang Dogra bang, says Rahul. Yeah, Wizz Rides किसी ने लिखा WIZZRIDE है, that is the Wizz Ride या Wizz Cab, ऐसा कुछ नाम है। It's a beautiful service. If you get to travel sometime soon, I hope you do, then you should take their service for traveling between Bagdogra and Darjeeling and Gangtok or Kalimpong or Siliguri. They are amazing. So road is so bad. Yes, road is bad, but life is good, so no problem. How do you balance your state of mind while travel and recording? I think that's a very very important point and a lovely question, क्योंकि जैसा मैंने इस सीरीज में कई बार कहा है कि I think I've stressed on this so much that I can't stress it, enough, that being a voice artist, half your job is knowing your craft and half your job is having a very strong mind. Strong mind बड़े काम आती है, क्योंकि strong mind जब आप फेलियर होता है बहुत ज़्यादा, तब आपका माइंड अगर स्ट्रांग होगा तो आप you will get up and try again. अगर आपको 25 टेक करने पड़े तो आप चिड़ोगे नहीं, आप 26वां टेक भी उसी उत्साह के साथ करोगे। स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, परसिवरेंस चाहिए। अगर आप एक नए वॉइस आर्टिस्ट हैं और आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है तो आप हताश मत हो जाइए, आप कोशिश करते रहिए, अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए। और अगर आप मेरी तरह एक पागल हैं जो पूरी दुनिया घूमता है और हर जगह से रिकॉर्डिंग करके अपना काम भी चलाता है और काम चलाता ही नहीं है, रॉक करता है काम को, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड होना बहुत ज़रूरी है। और यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, और लोगों को ट्रस्ट कीजिए। और chaos is never outside, chaos is inside your mind, so handle that and I guess you'll be good.
सो यस, तो नेक्स्ट सीजन की डेट्स मांग रही हैं अवनी शाह, जिनका हैंडल है सोल सर्च बाय आर्ट. शी इज ऑल्सो लवली आर्टिस्ट. तो नेक्स्ट सीजन का डेट तो देखते हैं, आई थिंक आफ्टर फ्यू मंथ्स. इसके माई पॉइंट इज वेरी सिंपल. स्टॉप स्पीकिंग बिफोर पीपल स्टॉप लिसनिंग. उसी तरह लेट्स एंड दिस हियर व्हाइल वी आर स्टिल इंटरेस्टेड. लेट्स नॉट मेक इट अ ट्रज. मेरे पास तो किस्से बहुत सारे हैं और कई एपिसोड निकल जाएंगे, 20-25 और निकल जाएंगे, इतने किस्से हैं मेरे पास. पर आई गेस लेट्स गिव इट अ ब्रेक. But it has been an absolutely wonderful time with all of you in this last 1 month. Every Sunday, 7 p.m., the traveling voice artist has become a part of my life. But I will continue to interact, continue to come to you, continue to be with you, and continue to meet you, hopefully every week, with some other interesting, sessions related to voice acting, which is my craft, which is my life, or related to travel, or something else. Feel free to write to me on my Insta. You can also write to me on my email, which is darpan, darrpan, darpan, darrpan @gmail.com, or write to me on Insta. You connected with me on Insta. Spread the word about the traveling voice artist and about the craft of voice acting. And if you're connected with Sugar Media, it's fantastic. Because every week, these few weeks, we have been coming out with lovely webinars around the voice industry. We had a lovely session a few days back on home recording and room acoustics. And in the coming week, we are coming up with another very, very interesting and a very important topic around voice acting, which each one of you should attend. And hopefully, we'll meet again on that day. And please send me your feedback. I'll be very happy. This is very new to me. So agar mujhse kuch galti hui, or if I've not been cool, then please tell me. I'll try to work on myself and give me your suggestions. I'll be very happy. If you love what I'm doing, tell the world. If you don't, tell me. I'll work on it. Alag se bolna aap. So and yeah, everything is good. So it was a lovely session and a lovely evening, and I guess it is time, because 8 बज रहे हैं, 1 घंटा हो गया है. इसके पहले कि इंस्टाग्राम हमको धक्के मार के निकाले, हम इज्जत से जाएंगे, ऐसी क्या बात है. So thank you everyone. Have a lovely Sunday evening and have a lovely week ahead. Things are opening up. Life is going to be beautiful again. Have trust, have faith, be safe. And I won't say stay home, stay safe. I would say go out. It's okay, but stay safe. Nothing more important than that. Okay, thank you. Bye-bye.